मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख एवं उनके शिक्षकों, आप सभी का मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल सीरीज के पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा पोर्टल में किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य, जिसके बिना आगे के सारे कार्य आपके नहीं हो सकते। साथियों, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा पोर्टल से संबंधित वर्ष भर संस्था के प्राचार्य, संस्था प्रमुख और उनके शिक्षकों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इस संबंध में पूरा विस्तृत चर्चा की। आज के वीडियो में उन समस्त किए जाने वाले कार्यों में पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्लास अपडेशन पर चर्चा करेंगे। हाँ साथियों, क्लास अपडेशन यानी मैपिंग यानी नामांकन यानी मैपिंग का ये पहला चरण होता है। क्लास अपडेशन का पहला चरण होता है, फिर रिपीट करूंगा। शिक्षा पोर्टल का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है क्लास अपडेशन, ये मैपिंग अर्थात नामांकन प्रक्रिया यानी इनरोलमेंट प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लास अपडेशन। क्लास अपडेशन का मतलब हुआ ये कि आपके विद्यालय में सभी कक्षाओं में वर्तमान सत्र में जो छात्र अध्ययनरत थे, वो अगले शिक्षा सत्र में उनको प्रमोट करना, उनको इनरोल करना, चाहे वो पास हो, चाहे वो फेल हो, चाहे वो आपके विद्यालय से कहीं और जा रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। क्लास अपडेशन की जो प्रोसेस है वो ऑपरेटर आईडी के साथ साथ जिस विद्यालय में जो शिक्षक पदस्थ है, शिक्षक तो उस विद्यालय के शिक्षक का शिक्षा पोर्टल का यूनिक आईडी एवं पासवर्ड से भी वह अपने विद्यालय के समस्त कक्षाओं को कक्षोन्नति कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में शिक्षा पोर्टल को ओपन करना होगा। शिक्षा पोर्टल का इस तरीके से इंटरफेस होता है। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का पहला इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है क्लास अपडेशन का अर्थात कक्षोन्नति का, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए पहला जो आइकन आपको दिख रहा है दूसरी रो में, पांचवा आइकन एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरा जो टैब है, मीनू बार का दूसरा टैब एडमिशन मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन दिखेंगे। यद्यपि यहाँ पहला ऑप्शन न्यू एडमिशन का, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ऑप्शन पर कम फोकस करके, कम क्या मतलब, पहले आप ये वाला काम करेंगे फॉर्मेट 1A। फॉर्मेट 1A का मतलब हुआ विद्यार्थी को वर्तमान सत्र में अगली कक्षा में कक्षोन्नति करना, अर्थात आपका विद्यालय जिस कक्षा से लेकर जिस कक्षा तक है, जैसी भी स्थिति हो, तो वर्तमान सत्र यानी 2022-23 में जो विद्यार्थी किसी भी कक्षा में अध्ययनरत थे, तो जाहिर है कि उनका रिजल्ट पास या फेल होगा। तो पास या फेल करके आपको उनको कक्षोन्नति करना है, यानी उसी कक्षा में अगर फेल है तो, या पास है तो अगली कक्षा में। तब वो 22-23 के बाद में वो बालक मैप होगा 23-24 में। और वो कार्य बहुत ही जरूरी, जब तक ये कार्य आप नहीं करेंगे, आगे के सारे कार्य कोई भी स्कूल नहीं कर पाएगा। तो आइए समझते हैं कि आपको कौन सा ये छोटा कार्य करना है। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि सभी संस्था प्रमुख प्रत्येक कक्षा के कक्षाचार्य अर्थात कक्षा अध्यापक को ये काम सौंप दें कि भाई आप अपने कक्षा के बच्चों को की कक्षोन्नति करिए, अर्थात फॉर्मेट 1A कंप्लीट करिए, अर्थात रिजल्ट के अनुसार जो बालक पास या फेल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षा पोर्टल में अपडेट करिए। आइए कैसे वो काम करेंगे, इसके लिए
जैसा मैंने बताया फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहुँचना है सीधा एडमिशन मैनेजमेंट पर। एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पहुँचना है एडमिशन मैनेजमेंट पर और इसके 1.2 ऑप्शन पर फॉर्मेट 1A यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ से आप के विद्यालय में सबसे पहला काम आप करिए, एकेडमिक ईयर में चूज कर लीजिए जिसके लिए वर्तमान में ऑप्शन इनेबल है 2023-24, यानी 2023-24 में कक्षोन्नति करने आप जा रहे हैं। तो आपने चूज कर लिया 2023-24। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है प्रीवियस क्लास, यानी पूर्व कक्षा। पूर्व कक्षा का मतलब 22-23 में कौन सी कक्षा है वो आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए आपने जो चूज कर लिया कक्षा 9, ये कक्षा 9 का जो विद्यार्थी सत्र 22-23 में था, अब उसको एकेडमिक ईयर 23-24 में आप उसको मैप कर रहे हैं। तो जैसा भी होगा वो पास होगा या फेल होगा, वो आपका 2023-24 में अगली कक्षा यानी कक्षा 10 में दिखेगा। यहाँ पर आप जेंडर और कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, सारे बच्चों की मैपिंग करनी है, कक्षोन्नति करनी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे शो स्टूडेंट्स। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके विद्यालय के कक्षा 9 के सारे बच्चों की सूची यहाँ पर आ जाएगी। कौन से बच्चों की? जो 2022-23 में कक्षा 9 में थे। अब आप उनको जब यहाँ से पास कर देंगे तो कक्षा 10 में पहुंच जाएंगे 23-24 में, और अगर यहाँ से फेल कर देंगे तो वो 23-24 में उसी कक्षा में रहेंगे, कक्षा 9 में। आइए समझते हैं कैसे पास फेल करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर बच्चा, हाँ एक बात और यहाँ पर सभी संस्था प्रमुख से चाहूंगा मैं कि कंट्रोल P करके इस पेज का प्रिंट आउट आप दे दीजिए प्रत्येक कक्षा अध्यापक को, और ये प्रिंट आउट वो ले करके कक्षा अध्यापक अपने परीक्षा प्रभारी से ये सारी जानकारी फिल कर लें। यहाँ पर पहले से सारी जानकारी फिल करने के बाद फिर आप बैठिए पोर्टल में, तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा दक्षता और ज्यादा इफिशियंसी से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये सब काम कर लिया। यहाँ पर प्रत्येक बालक की आईडी दी हुई है, नाम दिया हुआ है। अगर बच्चा पास है तो पास को आपको चेक करना है, यानी क्लिक कर देना है, तो परसेंटेज का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी उसका परसेंटेज है वो आपको फिलअप कर देना है। हाँ, अब समझिए स्कूल स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। अगर बच्चा आप ही के विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो सेम चुनेंगे, और अगर कक्षोन्नति करते समय ही किसी बालक के बारे में आपको ज्ञात है या बालक कह रहा है कि मुझे अन्य जगह पढ़ना है, तो यहाँ अदर आप चूज कर लीजिए। अगर अदर चूज करेंगे तो जब अन्य विद्यालय में ये बालक मैप होगा तो बड़ी आसानी से वो मैप हो जाएगा। और अगर आपने इसको सेम स्कूल करके यहाँ पास कर दिया या फेल कर दिया तो फिर आपको टीसी इशू करनी पड़ेगी, तब वो अगले विद्यालय में नए एडमिशन के रूप में नामांकित होगा, यानी नए एडमिशन के रूप में उसको नामांकित किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बस पास है तो परसेंटेज, अगर फेल है तो इसको चेक कर लीजिए। तो परसेंटेज का जो ऑप्शन है वो डिसेबल, और सेम स्कूल है अगर है तो ठीक है, आपको टीसी इशू करना पड़ेगा, तब आप जा करके अगली स्कूल में वो मैप हो पाएगा नए विद्यार्थी के रूप में। और अगर आपने अदर कर दिया यहाँ से, तो बिना टीसी इशू किए भी वो बच्चा किसी अगले विद्यालय में जहां वो एडमिशन चाहता है वो मैप हो सकता है फॉर्मेट 1B के थ्रू नए एडमिशन के रूप में। तो ये सेम और अदर को बहुत ध्यान से आपको समझना है बस। तो पास या फेल या नॉट एप्लीकेबल का मतलब हुआ अगर इनको आप टच नहीं कर रहे हैं तो ये बच्चे, इनके साथ बड़ी दिक्कत होगी कि आपने कक्षोन्नति नहीं की, तो ये किसी और स्कूल में तो मैप हो सकते हैं पर इसमें और तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। तो बस पास फेल इतना आप करके
और कक्षोन्नति का पहला कार्य कर लीजिए बस। और फिर इसके बाद में अगला काम आपका जो नए प्रवेशी छात्र हैं इस संबंध में आपको एंट्री करनी है, जिसके लिए हम आपसे अगला जो वीडियो है पार्ट 3 उस पर डिस्कस करेंगे। नए एडमिशन के लिए आपको एक बार ध्यान दिला दूं मैं कि आप उसका स्कॉलर नंबर भी चाहिए होता है, कि स्कॉलर नंबर भी अलॉट करके और फिर नया एडमिशन करेंगे तो आप बहुत ढंग से एक सारा काम कर पाएंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी सारगर्भित जानकारी के साथ कि हम नया एडमिशन कैसे कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, तो अगले वीडियो में हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।